नमस्कार दोस्तों, मैं गेंदलाल मालवी आपके अपने जीकेएम टेक्निकल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं गाइस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको पल पल मिलती रहे। गाइस, आज बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस पद पर वैकेंसी निकली हुई है गाइस। इसमें देख सकते हो IUCL का पूरा फुल फॉर्म होता है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से अप्रेंटिस के पद पर वैकेंसी निकली हुई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रिफाइनरी डिवीजन। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर। गुवाहाटी, आप गुवाहाटी रिफाइनरी से अप्रेंटिस है। गुजरात, इसके बाद है हल्दिया रिफाइनरी, मथुरा रिफाइनरी, पानीपत रिफाइनरी, इसके बाद है डिगबोई, बोंगईगांव और पारादीप से। इन सभी रिफाइनरी से अप्रेंटिस के पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। तो गाइस, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है और यहाँ पर स्टाइपेंड भी बहुत ही शानदार रहता है गाइस। तो पूरा नोटिफिकेशन का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको अपना सर्टिफिकेट बताता हूँ गाइस। मैंने भी IUCL से अप्रेंटिस किया हूँ और यहाँ पर रिटर्न के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है गाइस। तो आप इसमें देख सकते हैं, दिस इज़ द सर्टिफाइड दैट गेंदलाल मालवी फॉर एंगेज ए ट्रेड अप्रेंटिस। तो गाइस, IUCL में सबसे पहले रिटर्न होता है, उसके आधार पर ही आपका सिलेक्शन होता है। आपके जितने नंबर आते हैं उस नंबर के आधार पर मेरिट बनती है गाइस। और IUCL एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पे रिटर्न होता है। बाकी अदर डिपार्टमेंट के यदि कंपेरिजन किया जाए तो वहाँ पर 10वीं और ITI के परसेंटेज के आधार पर सिलेक्शन होता है, बट IUCL में रिटर्न होता है गाइस। तो आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। और यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट का कंपैरिजन करा जाए तो IUCL सबसे ज़्यादा स्टाइपेंड देने वाला डिपार्टमेंट है गाइस। चलिए गाइस, पूरा नोटिफिकेशन का डिस्कशन करते हैं कि किस पोस्ट से कितनी वैकेंसी निकली हुई है। अभी आपने मेरा सर्टिफिकेट देखे गाइस, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि IUCL में कितनी वैकेंसी निकलती है, इसका रिटर्न कैसा रहता है, इसमें सिलेक्शन किस बेस पे होता है गाइस। चलिए गाइस, पूरे लास्ट तक वीडियो में बने रहिए, जब भी आपको वीडियो समझ में आएगा। और पूरा नोटिफिकेशन बारीकी से रीड करने के बाद ही आपको फॉर्म फिलअप करना है गाइस, नहीं तो बाद में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। चलिए गाइस, नंबर 1 पे कोड है ट्रेड डिसिप्लिन, क्वालिफिकेशन, रिफाइनरी, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, टोटल नंबर सीट किस, और यहाँ पर कैटेगरी के आधार पर वैकेंसी को बांट दिया गया है। नंबर 1 पे देखते हैं 101 कोड नंबर देख लीजिएगा इसके बाद ट्रेड है ट्रेड अप्रेंटिस अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट डिसिप्लिन केमिकल। इसमें क्वालिफिकेशन है 3 ईयर BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री यहाँ पर मांगा गया है क्वालिफिकेशन में। इसके बाद देखते हैं रिफाइनरी। गुवाहाटी रिफाइनरी से 16 पोस्ट है। बरूनी से 97 है। गुजरात से 58 है। हल्दिया से 50 है। मथुरा रिफाइनरी से 25 है। पानीपत से 59 है। डिगबोई से 45 पोस्ट है। बोंगईगांव से 36 है। पारादीप से 35 है। और यहाँ पर UAR, EWS, SC, ST, OBC, PWBD के आधार पर ये पोस्ट को बांट दिया गया है। तो आप देख लीजिएगा इस। और यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहता है 12 महीने का। ये अप्रेंटिस का 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। 102 का यहाँ पर कोड है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर डिसिप्लिन मैकेनिकल मैट्रिक विद द ITI इन फिटर ट्रेड ऑफ मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन विद द पास आउट मांगा गया है। तो यहाँ पर देख लीजिए, गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगईगांव, पारादीप से यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है। आप देख सकते हो कैटेगरी के आधार पर। और सबसे ज़्यादा है यहाँ पे पानीपत, 80 पोस्ट है टोटल। और यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है 12 महीने का। 103 का है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर डिसिप्लिन मैकेनिकल, 3 ईयर BSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। यहाँ पर भी देख लीजिए सेम रिफाइनरी है। और यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड 24 मंथ का रखा गया है। और अपने कैटेगरी के आधार पर देख लीजिए कि आपकी कैटेगरी में कितनी पोस्ट हैं। इसके बाद है 104 का है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन केमिकल। यहाँ पर क्वालिफिकेशन में 3 ईयर डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग मंगा है। यहाँ पर देख लीजिए 12 मंथ का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है।
और गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगईगांव, पारादीप, यहाँ पर रिफाइनरी इंक्लूड है। और 105 में है टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन मैकेनिकल 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर मांगा है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला है गाइस, आप देख लीजिए 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है, 12 महीने का यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड है। और इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 106 का टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग मांगा है। रिफाइनरी सेम है, और रिफाइनरी में देख लीजिए किस रिफाइनरी में कितनी पोस्ट है, और अपनी कैटेगरी के आधार पर भी देख लीजिए कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट है, उसके आधार पर ही फॉर्म फिलअप करिए। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड देख सकते हो, आपको पीरियड रहने वाला है 12 महीने का। नेक्स्ट है 107 टेक्नीशियन अप्रेंटिस डिसिप्लिन इंस्ट्रूमेंटेशन है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख लीजिए 3 ईयर डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, यहाँ पर गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगईगांव से यहाँ पर रिफाइनरी इंक्लूड है। और यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड रहने वाला 12 महीने का। नेक्स्ट है 108 ट्रेड अप्रेंटिस सेक्रेटरियल असिस्टेंट है, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है 3 ईयर BA/BSc या BCom मांगा गया है। इसमें ट्रेनिंग पीरियड है 15 महीने का है। नेक्स्ट है 109 ट्रेड अप्रेंटिस अकाउंटेंट का 3 ईयर BCom मांगा है, यहाँ पर रिफाइनरी सेम रिफाइनरी इंक्लूड है, और ट्रेनिंग पीरियड 12 महीने का रखा गया है। 110 का ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं गाइस, इस देखिए। और अप्रेंटिस क्लास 12 वाले फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे गुवाहाटी, बरौनी, गुजरात, हल्दिया, मथुरा, पानीपत, डिगबोई, बोंगई गांव और पारादीप को इंक्लूड किया गया रिफाइनरी में। और यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड भी 12 महीने का रखा है। 12वीं पास कैंडिडेट के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है गाइस। नेक्स्ट है 111 है ट्रेड अप्रेंटिस डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्किल सर्टिफिकेट होल्डर ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लास 12 पास विथ स्किल सर्टिफिकेट होल्डर एंड डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें भी 12 महीने का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। चलिए गाइस नीचे देखते हैं इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया देख लीजिए इसमें आप, और एक एक पॉइंट को बहुत ही बारीकी से पढ़िए, नहीं तो बाद में जब फॉर्म भरने के बाद में आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको बाहर भी किया जा सकता है। इसलिए एक एक पॉइंट को बहुत ही केयरफुली रीड करना है, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करना है गाइस। इसके बाद देख लीजिए आप नंबर 1 पे है क्लास 12, और यहाँ पे है यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रेगुलर फुल टाइम कोर्स मांगा है, और 50% अनिवार्य है, और 45% ST/SC PWD के लिए रखा गया है, और OBC और UR के लिए 50%। सेकंड पॉइंट पर मेंशन है ITI क्वालिफिकेशन इन रिलेवेंट ट्रेड एलिजिबिलिटी ओनली रेगुलर फुल टाइम ITI कोर्स, और NCVT SCVT का ध्यान रखिए, दोनों ही इसमें इंक्लूड किया गया है। 3 है डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI ब्रांच सब्जेक्ट specified against respective trade discipline will only be consider डिप्लोमा ग्रेजुएशन ITI स्पेसिफाइड ब्रांच देख लीजिए। इसके बाद 4 नंबर पर नो क्लेम ऑफ क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू द प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन सेल विद द इंटरटेंट। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट है अंडर कोड 110 फ्रेशर अप्रेंटिस विल बी द कंसिडर है, और इस पॉइंट को बारीक से पढ़ लीजिएगा इस, और मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पर आपको फ्यूचर में नोटिफिकेशन मिलती रहेगी गाइस। और सबसे इम्पोर्टेंट एज क्राइटेरिया देख लीजिए, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर एंड मैक्सिमम एज 24 ईयर होना अनिवार्य है, और एज का कैलकुलेट किया जाएगा 31/10/2023 को किया जाएगा गाइस, एज का ध्यान रखिए। और इसमें रिलैक्सेशन मिलता है गाइस, OBC NCL कैंडिडेट को 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है, ST/SC को 5 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है।
इसमें देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट पर रिलैक्सेशन इन अपर एज में 5 ईयर ST/SC कैंडिडेट के लिए और 3 ईयर OBC ओनली NCL कैंडिडेट के लिए प्रोवाइड किया जाता है। और इसकी स्टार्ट डेट देख लीजिएगा इस कब होने वाला है, नहीं बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस, मैंने इसके पहले आपको बताया था कि IUCL एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें रिटन टेस्ट होता है। तो 5 नंबर पॉइंट पर आप देख सकते हैं रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड विथ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन होगा। और यहाँ पर हाँ इसमें MCQ क्वेश्चन होगा गाइस और मेरिट के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सिलेबस रखा जाता है टेक्निकल और नॉन टेक्निकल दोनों ही कंबाइंड सिलेबस रखा जाता है गाइस। और 40% इसमें देख सकते हैं आप कैंडिडेट OBC एंड अदर के लिए और 35 कैंडिडेट बिलोंगिंग SC/ST PWBD के लिए रखा जाता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको 10वीं 12वीं IT सर्टिफिकेट CGP OGP परसेंटेज वाला सर्टिफिकेट ITI और जाति ST/SC OBC NCL सर्टिफिकेट, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है सभी लगते हैं गाइस। जो आप फॉर्म भरते समय फिलअप करोगे, जो अपलोड डॉक्यूमेंट्स करोगे उस वही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको DB में ले जाना है। और नीचे अदर देख सकते हैं अदर कंडीशन है। स्टाइपेंड बहुत ही शानदार मिलता है। इसमें स्टाइपेंड 1961 1973 के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है। कंपनी एकोमोडेशन देख सकते हैं HRA, लीव हॉलीडे भी देख सकते हैं आप। द फॉलोइंग लीव एंड हॉलीडे शैल बी द एडमिसिबल अप्रेंटिस। जनरल लीव 32 डे है और 8 डे का पर क्वार्टर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप इंक्लूडिंग ऑन मेडिकल ग्राउंड। कैजुअल लीव 12 मिलती है। तो यहाँ पर लीव काफ़ी शानदार दिया गया है गाइस। और डिसिप्लिन यहाँ पर जनरल इंस्ट्रक्शन भी देख लीजिए गाइस। इसके बाद है हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड बाय इंडियन ऑयल अप्रेंटिसशिप इट्स रिफाइनरी गुवाहाटी डिगबोई बोंगईगांव बरौनी बिहार में है, बड़ोदरा गुजरात में, हल्दिया वेस्ट बंगाल में है, मथुरा यूपी में है, पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स हरियाणा, पारादीप उड़ीसा में है। तो ये आप देख लीजिए स्टेट वाइज यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। इसके बाद है कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर अप्रेंटिस एनी वन ऑफ द रिफाइनरी यूनिट। तो गाइस आप सभी रिफाइनरी में फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया गया है कि एनी वन ऑफ द रिफाइनरी यूनिट, आप किसी भी एक रिफाइनरी फॉर्म फिलअप कर सकते हो। और सबसे इम्पोर्टेंट है गाइस इसका 21/10/2023 को ये फॉर्म फिलअप होने वाला 21 तारीख को। आई थिंक आज से ये 10 बजे से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया है। और इसकी लास्ट डेट गाइस 20/11/2023 को इवनिंग के 5 बजे इसकी लास्ट डेट होने वाली है। तो आप लास्ट डेट से पहले फॉर्म फिलअप कर दीजिए, नहीं तो वो सर्वर प्रॉब्लम करता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसके पहले मैं और यहाँ पर देख लीजिए इम्पोर्टेंट डेट ऑफ कैंडिडेट। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन 21/10/2023 मॉर्निंग के 10 बजे फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। इसके बाद लास्ट डेट सबमिशन फॉर्म को सबमिट करने की लास्ट डेट 20/11/2023 इवनिंग के 5 बजे है। और इसके बाद टेंटेटिव डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड आई थिंक प्रोवाइड कर देंगे 27/11/2023 को या फिर 2/12/2023 को एडमिट कार्ड आ सकता है आपको। और टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है 3/12/2023 को रिटर्न टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी है। इसके बाद रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा 13/12/2023। ये जो डेट प्रोवाइड किया गया है एडमिट कार्ड रिटर्न टेस्ट और रिजल्ट का ये पॉसिबिलिटी है, ये बढ़ भी सकता है, ये डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो बाकी एक गाइस जो डेट दिया गया है इसी को फाइनली डेट मान के चलिए आप। और अपना जो पढ़ाई का शेड्यूल है बना लीजिएगा क्योंकि IUCL बहुत ही शानदार डिपार्टमेंट है। और यहाँ का स्टाइपेंड अन्य डिपार्टमेंट से कंपैरिजन करा जाए तो IUCL बहुत अच्छा स्टाइपेंड प्रोवाइड करता है।
टेंटेटिव डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इन द सेंस डीबी होने वाला है 18/12/2023 से लेकर के 26/12/2023 को आप डीबी हो जाएगा गाइस। इसके बाद मेरिट में यदि आपका नाम आता है तो आपको किसी भी डिपो में जाकर किसी भी IOCL की रिफाइनरी डिपार्टमेंट में जाकर डीबी करवाना पड़ेगा। उसके बाद आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। तो 1 साल तक ये ट्रेनिंग पीरियड रहता है गाइस। तो ठीक है गाइस, ये मैं पूरा नोटिफिकेशन अपने टेलीग्राम चैनल और इसके डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, और वहाँ से आप वो एक एक पॉइंट को केयरफुली पढ़ लीजिए। इसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिए। यदि कोई आपको कोई भी समस्या है यानी एनी कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हो। तो ठीक है गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।